श्री शिवाय दोस्तों, 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन बस कर लीजिएगा 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आप बन जाओगे करोड़पति। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को साल का अंतिम और महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक विशाल चंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप जानकारी के लिए बता दें, 1.5 वर्षों बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और इसी चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। दोस्तों, आप खुद परेशान करते हैं कि मेरे पास एक बड़ी मिलनी है। मैं आपके लिए सबसे मुश्किल वाली बात है, आपके लिए बहुत बड़ा पफस पड़ने वाले। मैं कोई भी कस्टम नहीं है, आपको अपने पास लेना और अपने पास करना है। मुझे पूछने की हर पे है, मैं इसलिए कांग्रेस में है, इसीलिए आपको मेरे पास लेना है। कौन सा? आपको क्या नहीं बोले, आपको पानी की आदत, आपको बातें करनी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी घर प्रवास करने आती है और इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा और साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। और इस दिन अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय 7 सितंबर 2025 जिस दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है, इस दिन सही तरीके से कर लिया, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और मान के चलिए, धन संबंधित हर की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, जो आपको हम बताने रहे हैं। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित जितनी देर भी चंद्र ग्रहण लगा रहता है, उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं, उनका असर लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसीलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए, वह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। अगर आप 7 सितंबर 2025 के दिन सिर्फ 2-4 मिनट का समय निकाल करके विधि विधान से रुपए के सिक्के और मिर्च का वह उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त तरह की परेशानियों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब आप बार बार यह सोचे होंगे कि रुपए के सिक्के और काली मिर्च का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। देखिए दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर माता लक्ष्मी जी की कभी भी पूजा पाठ की जाती है, तो उनकी पूजा में हमेशा प्राचीन मुद्रा का पहला सिक्का रखा जाता है। और आपने देखा भी, आपके घर पर दशहरा की पूजा हो गई, दिवाली की पूजा हो गई, या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा को शुरू किया जाता है, उसमें 1 रुपए के सिक्के से ही माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाता है। यह बहुत ही फलित बताया गया है और ऐसा करने से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ जो काली मिर्च होती है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों में से एक चीज है। काली मिर्च का उपाय एक ऐसा उपाय हमारे तंत्र शास्त्र में बताया गया है, जो अगर सही दिन पर सही मुहूर्त पर किया जाए तो वह उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की पूजा आप जो करने जा रहे हैं वो तुरंत सिद्ध हो जाए, उस पूजा का आपको पलट करके लाभ जरूर मिले, तो दोस्तों, बाइले जब भूम का पाठ होता है और आप बात से समझ में नहीं रखना कि वो बंद कर दिया जाता है। आपने देखा भी होगा
कि मंदिर की जितनी भी कपाट होती हैं, दरवाजे होते हैं, उनको बंद कर दिया जाता है, सीमा पर होती हैं, और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई भी देगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य भी होगा। अब आप सोच रहे हैं कि सूतक काल क्या होता है, तो दोस्तों, सूतक काल होता है वो एक ऐसा अशुभ समय होता है जिस दौरान आप कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते हैं, और उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और अगर आपने जाने अनजाने चंद्र ग्रहण के सूतक काल में वह गलतियां कर दी जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही है, तो आपको अपने जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर को लगने जा रहा है, वह कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह कौन सी ऐसी सावधानियां जो आपको बरतना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे उपाय हैं, 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च के उपाय, जिन उपायों को अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो मान के चलिए साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत माता लक्ष्मी जी की जय और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो चंद्र ग्रहण वाले दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण लग कब रहा है। तो देखिए, 7 सितंबर 2025 की रात्रि को चंद्र ग्रहण 11:31 पर उपछाया में प्रवेश करेगा। चंद्र ग्रहण का जो पूरा असर होगा वह 1 पर 6 से शुरू हो जाएगा, का जो मध्य काल होगा वह 1 पर 4 पर लगेगा, और चंद्र ग्रहण का जो खगरा होगा वह 1:52 पर होगा, और चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो 2:02 पर होगा। परंतु सबसे ज्यादा जरूरी आपका ये जानना है कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 7 सितंबर की शाम 9:58 से शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिनका असर बहुत तेज हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जाने अनजाने चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान वह गलतियां करके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाही ही है, तो दोस्तों, आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अपने जीवन में कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको अपने जीवन में दुविधाओं से, परेशानियों से, दिक्कतों से हमेशा झेलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के दौरान 52 तरीके के शुभ योग बनने जा रहे हैं, और इन योगों का लाभ उठाते हुए अगर आप हमारे वीडियोस में बताए हुए उपाय करेंगे तो उन उपायों का लाभ आपको जरूर मिलेगा। परंतु चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको नहीं ही चाहिए? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं, परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर की शाम 9:58 से शुरू हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, 7 सितंबर की शाम को 9:58 बज जाएं, आपको इस दौरान ना तो नमक खरीदना है, ना तो लोहा खरीदना है, वरना आपके जीवन में दरिद्रता आपके ऊपर छा जाएगी। दूसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद ना तो मूर्ति पूजन कीजिएगा, ना तुलसी के पौधे को छुए। यह बहुत ही अशुभ बताया गया है, हमारे वेद पुराणों में इसकी सख्त मनाही है। तीसरा, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर पर कोई भी गर्भवती महिला है, वह ना घर से बाहर निकले और बिल्कुल भी दरवाजे को अपने ना खोले। तीसरा, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा,
चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद घर की महिलाएं जो आपकी है वो ना कंघी को देखें ना कंघी का इस्तेमाल करें। इसी तरह से 7 सितंबर 2025 को शनिवार पड़ रहा है और आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद मांस, मछली, अंडा, गुटखा, पान मसाला, दारू सबसे आपको बिल्कुल दूर रहना होगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं देते है तो दोस्तों मान के चलिए इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके जीवन में आपको शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती, दैया जैसे दोषों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तक हमने आपको वीडियो में बताया कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप भूल कर भी नहीं कर सकते थे। अब आपको हम इस वीडियो में बताते हैं कि चंद्र ग्रहण बिल्कुल बढ़े के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है वह रात में 11:30 से शुरू हो जाएगा। इस दौरान बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप और आपके पूरे परिवार में लगने के बाद कोई भी ना खाना खाए ना खाना बनाए। दूसरा, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपने जीवन साथी से दूर रहिएगा। चंद्र ग्रहण के बाद आप लोग शारीरिक संबंध ना बनाएं। तीसरा, आप लोगों को इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण लग जाता है घर की झाड़ू को ऐसी जगह छुपा दीजिएगा जहां पर उसको कोई भी ना देख पाए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू का जो सीधा संबंध होता है दोस्तों वह माता लक्ष्मी जी से होता है और चंद्र ग्रहण के दौरान झाड़ू को ना देखना चाहिए ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बस इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है और यकीन मानिए दोस्तों इस चंद्र ग्रहण का कोई भी असर आप पे और आपके परिवार पर नहीं का पड़ेगा। अब आपको हम ... इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको अगर आपने चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया, यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो इन उपायों को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे हैं वह है शनि दोष, मंगल दोष, साढ़े साती, दैया से बचने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी दोष है, शनि दोष, मंगल दोष, आपकी साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। उपाय करने के बाद आपके ऊपर जो भी दोष होगा उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बहुत आसान सा उपाय देखिए। 7 सितंबर 2025 जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है और इस दिन शनि भगवान जागृत अवस्था में होंगे। इस दिन बस एक छोटा सा उपाय यह कर लीजिएगा, जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 सतवान पर शुरू हो जाए, आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर डालना है 1 मुट्ठी काली मिर्च और उसके ऊपर अपना 1 रुपया का सिक्का। इस काले कपड़े की पोटली बना लीजिएगा काले धागे का इस्तेमाल करते हुए। बस इतना कीजिए, आप इस पोटली को अपने घर के पूजा घर पर रख दीजिए। इतना करने के बाद 8 सितंबर 2025 को काले कपड़े की पोटली को ले जाकर के शनि भगवान के मंदिर के बाहर किसी भी भिक्षुक को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, आपके ऊपर कोई भी दोष होगा वह दोष इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वह एक ऐसा उपाय है, इसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इस शरद पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो यह उपाय आपको करना है। चंद्र ग्रहण के सूतक काल से पहले, मतलब 9:57 से पहले यह उपाय आपको करना है। क्या करना है? आपको 7 सितंबर की सुबह दोपहर में कभी भी नहा लीजिएगा, धो लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहने जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। माता लक्ष्मी जी की जो भी आपके घर पर कला चित्र है, यहां पर बैठिए, घी का दीपक जलाएं, कपड़ा भी चाहिए, उसमें आपको रखना है 1 मुट्ठी काली मिर्च, रुपए का सिक्का और 5 इलायची। हम फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली को अपने हाथ में पकड़िए, माता लक्ष्मी जी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत है। बीज मंत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप करने के बाद इसी पोटली को ले जाइए अपनी अलमारी में
तिजोरी में दर्शक दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। यह पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अब मान लीजिए आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पड़ रही है। आपके जीवन में जो धन आता है वह रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, बेफिजूल खर्चे में उड़ जाता है। तो समझ जाइए आपके ऊपर ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है। परंतु आपको क्या करना है, 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण के सूतक काल के बाद, मतलब 4/32 मिनट के बाद एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। पीतल की कटोरी बांट दीजिएगा गंगा जल और इसमें डाल दीजिएगा रप का सिक्का और इसको जाकर के अपने घर की छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती हो। अब आपको क्या करना है, 8 सितंबर को उसी पीतल की कटोरी को उठा करके लाना है। ये जो 1 रुपए का सिक्का कटोरी में रखा है, आपने इसको किसी भी लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देना है। और यह 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगा जिसकी वजह से आपके जीवन के बेफिजूल खर्चे पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। जय माता लक्ष्मी जी की, जय चंद्रदेव जी की, श्री शिवाय। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 रविवार, साल का आखिरी दिन, चंद्र ग्रहण की रात, घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार चंद्र ग्रहण के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह इस दिन खास होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह लिए किया जा रहा है, यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी पूर्ण करवानी हो।
और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय कर सकता है। दीपक वाला उपाय को रविवार चंद्र ग्रहण के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार चंद्र ग्रहण के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार चंद्र ग्रहण का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस चंद्र ग्रहण रविवार जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार चंद्र ग्रहण में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में।
इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब ये एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी आज रविवार चंद्र ग्रहण की रात एक हल्दी का घर में इस जगह पर जला देना, बड़े हर काम तुरंत बनेगा और 1 महीने में करोड़पति बनोगे। दोस्तों, साल 2025 में चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी का त्योहार एक साथ मनाया जाएगा। साल 2025 में और आपको चंद्र ग्रहण से पहले पहले किसी भी दिन 2 लौंग अपने घर में इस तरह से जला देना है। ये छोटा सा उपाय चंद्र ग्रहण में किसी भी दिन कर लीजिए, फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में कैसे धन की वर्षा होती है। तो 2 लौंग घर में इस तरह जलाने से कभी भी ऐसे घर में नजर नहीं लगती है, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। और अगर घर में कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से घर में पैसे नहीं आ रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए घर का सारा वास्तु दोष भी दूर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो भी मनोकामना होती है, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना भी पूरी होती। जिस घर में पैसा नहीं रुकता है, जहां धन की बर्बादी होती है, वो लोग तो इस उपाय को शेष कर करें, क्योंकि घर में जब कोई वास्तु दोष हो, नजर दोष हो या फिर किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसे घर में ना तो पैसा आएगा और ना ही पैसा रुकेगा। बहुत ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा अगर घर में है, तब भी यह उपाय आप करें, क्योंकि यह उपाय है। इसलिए यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण में पड़ने वाला एक एक दिन बहुत बड़ा होता है। अब देखिए, चंद्र ग्रहण के दिन माँ दुर्गा जो है, यह धरती पर आती है, अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है। माँ लक्ष्मी भी माता रानी के साथ हमारे घर में आती है और धन की वर्षा हमारे घर में होती है। जब हम उपाय को करते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को किस तरह से आपको करना है और कितनी चीजें आपको यहां पर ले आए। देखिए, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। साथ ही साथ आपको एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा लेना है, यानी कपूर की 1 टक्की आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है कि जो कपूर आपने लिया है, किसी मिट्टी के दीपक में रख लें, या कोई पीतल का बर्तन अगर आपके पास है, उसके अंदर कपूर रख ले और उसी कपूर के ऊपर आपको ये 2 लौंग रखनी है। अब लौंग आपको कपूर के ऊपर रखने के बाद उस कपूर को जला देना है। इस जलती हुई लौंग और कपूर को आपको अपने घर में सभी जगह लेकर जाना है। अब देखिए, आपके घर में 1 कमरा है, 2 कमरे हैं, 3 कमरे हैं। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का जो आंगन है, घर की जो बैल्कनी है, घर का जो मुख्य द्वार है, सभी जगह पर इस जलती हुई लौंग का धुआं आपको दिखाना है। अब देखिए, लौंग जो कि माँ दुर्गा की सबसे प्रिय है, मतलब माँ दुर्गा को सबसे प्रिय लोग होती है और लौंग के बिना उनकी पूजा भी होती है। लौंग आपके घर में बहुत तेजी से सुख समृद्धि को लेकर आएगी। जैसे ही लौंग का धुआं अपने घर में आप दिखाएंगे, इस तरह से लौंग को अपने घर में जलाएंगे। चंद्र ग्रहण में कितनी भी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में हो, कितनी भी नजर दोष घर को लगी हो, कोई भी शत्रु आपका हो, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल लौंग में मिल जाएगा। क्योंकि लौंग जो होती है, ये शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। अंग जो होती है, इसका उपाय जब भी आप करते हैं, ये आपके जीवन में अचानक से धन को देती है, आपके घर के बड़े बड़े संकटों को दूर कर देती है। और में तो लौंग का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण में लौंग के उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाने का काम करते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण में ये एक उपाय जरूर करें। देखिए, घर के मंदिर में तो लौंग जलाते ही है, माँ दुर्गा के सामने हम जलाते हैं, बहुत से उपाय लौंग से करते हैं। परंतु जब भी आप अपने घर में लौंग जलाकर कपूर के साथ पूरे घर में इसका धुआं दिखा देते हैं ना, पूरे घर में ऊर्जा बढ़ जाती है और फिर होता है आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। क्योंकि जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होती है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है, वहां धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है। तो ऐसा उपाय है कि इतना आशीर्वाद, इतनी कृपा मां दुर्गा से आपको मिल जाएगी, ना कभी आपके घर में कोई संकट नहीं आने देंगी। वह मां है, आपकी जो भी मनोकामना होगी, ना आपके बिना कहे ही उसे पूरा कर देंगी। तो जरूर से नवरात्र ये उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देखिए, कैसे कैसे चमत्कार जीवन में होते हैं और कहां कहां से आपके पास धन आता है।
धन सुख समृद्धि से घर भरता चला जाएगा। बस चंद्र ग्रहण में इस तरह से लौंग और कपूर को जलाना। चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो अचानक से धन में वृद्धि कराएगा और धन से आपका घर भरता चला जाएगा। तो जिन लोगों को बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, अधिक से अधिक पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेले। होता कभी कभी किसी व्यक्ति के पास इतना धन आ जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो धन कम नहीं पड़ता है। तो आपने बहुत सारे लोगों को जीवन में देखा भी होगा जो इतना धन अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं, इतना कामयाब जीवन में हो जाते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी भी धन में खेलती है। धन उनके पास आता रहता है, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी जैसे बढ़ती है, धन में भी वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास धन हो। जिसके पास नहीं है उसे तो धन चाहिए ही, और जिसके पास है उसे और अधिक धन चाहिए। तो हर व्यक्ति चाहता है कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और घर में पैसा धन बढ़ता रहे। अब आपको करना क्या है, आपको हरी इलायची के कुछ दाने लेने हैं। हरी इलायची जो कि मां लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हरी इलायची आपके शुक्र को भी मजबूत करती है। को क्या करना है, हरी इलायची के थोड़े से दाने लेने हैं और इन्हें पीसकर इसका पाउडर बना लेना है। अब हरी इलायची का जो पाउडर आपने बनाया है, आपको अपने नहाने वाले जल में, यानी जिस जल से आप स्नान करते हैं, जिस पानी से आप नहाते हैं, उस पानी में आपको ये पाउडर डालना है चंद्र ग्रहण के दिन में, और फिर इस जल से आपको स्नान करना है। अब देखिए, ये हरी इलायची का जो पानी जिससे आप स्नान रहे हैं, ये आपकी कुंडली में शुक्र को बहुत मजबूत कर देगा। और शुक्र ही वह ग्रह है आपकी कुंडली में जो आपको धन देने का काम करता है, आपके जीवन में धन लाने का काम करता है। तो कोशिश करें कि हरी इलायची वाले जल से आप चंद्र ग्रहण के दिन में स्नान जरूर करें, और फिर देखें आपके पास कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा बढ़ता है। आना एक अलग चीज है, परंतु धन में वृद्धि होना ये बहुत उत्तम होता है, क्योंकि जिनके पास आकर बढ़ता रहे ना, उनका पैसा, उनके धन में वृद्धि तेजी से होती चली जाती है और फिर उनकी पीढ़ियां भी धन में खेलती है। अगर जीवन में अधिक से अधिक धन चाहिए, ये मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो चलिए बात कर लेते हैं अब अपने तीसरे उपाय की। और ये तीसरा उपाय आपके घर से बुरी शक्ति को बाहर कर देगा। नजर घर को लगी है उसे बाहर कर देगा, और सबसे बड़ी बात, आपके घर में कोई बुरी शक्ति घुस नहीं सकती। कोई नजर दोस्त घर को नहीं लग सकती, आपके पैसे को नहीं लग सकती, आपको नहीं लग सकती। नजर दोस्त के बारे में जिन लोगों को पता है, जो जानते हैं कि नजर दोष क्या करती है, जब किसी को नजर लग जाती है ना, अच्छा खासा इंसान भी बीमार हो जाता है। और अगर किसी के पैसे को नजर लग जाती है, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है। ये कटु है परंतु सत्य है। नजर दोष होती है, और जब लगती है तो कुछ इस तरह से लगती है कि पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अब आपको करना क्या है, नजर दोष को दूर करने के लिए हल्दी का छोटा सा उपाय इस चंद्र ग्रहण में करना है। इतना चमत्कारी, इतना सकारात्मक ये उपाय है, कर लीजिए और अपने भाग्य को चमका लीजिए। क्या है, आपको हल्दी का पाउडर लेना है, यानी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी है आपके पास, गांठ वाली हल्दी है, तो पीस कर पाउडर बना लें। थोड़ा सा शुद्ध जल डालेंगे और पतला पतला इसका पेस्ट बना लेंगे, पतला पतला घोल बना लेंगे। हल्दी का एक तरह से हल्दी का पानी आपको तैयार करना है, परंतु बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अब इसी हल्दी के घोल से आपको अपने घर की जितनी भी दीवारें हैं सब पर लाइन बनानी है। जितनी भी दीवारें आपके घर की, सब पर हल्दी की लाइंस बनानी है। एक बाउंड्री टाइप आपको बनानी है, एक रेखा टाइप की आपको खींचनी है। जितनी भी दीवारें हैं, सारी दीवारों पर तो 4 दिशा होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में आपको हल्दी की रेखा खींच देनी है। इस उपाय को कर लीजिए और फिर देखिए आपके घर में, आपके जीवन में, आपकी तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे बुरी शक्तियां घर से दूर होती है। जरूर में ये उपाय करें, बहुत उत्तम है। हल्दी सुख सौभाग्य को खींचती है, हल्दी धन को बढ़ाने का काम करती है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, तो अधिक से अधिक पैसा भी आपको जीवन में मिलता है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना लाल मिर्च के दाने। माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद से ना सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति।
और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार रविवार चंद्र ग्रहण के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना पूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 सितंबर 2025 रविवार चंद्र ग्रहण के दिन इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सी बात है कि ये 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 7 सितंबर 2025 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का।
इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो को कर सकते हो। को भैया बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 7 सितंबर 2025 रविवार का दिन है, बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो रविवार के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर इसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी रविवार चंद्र ग्रहण का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस रविवार चंद्र ग्रहण की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि रविवार चंद्र ग्रहण की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च के दाने की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब ये 5 लाल मिर्च के दाने और ये हल्दी रविवार चंद्र ग्रहण की रात घर में इस जगह जला दें। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने रविवार चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया, तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने दुख है, जितने भी कष्ट हैं जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वो चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में ये चीज चाहिए, मेरे घर में सुख समृद्धि, बड़े महालक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मां लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करे, उन्हें विशेषकर ये 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। रवि